नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा भिलारी। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा 2025 को लेकर महागठबंधन में चल रही सीट बंटवारे की उठापटक और बढ़ती राजनीतिक दबाव के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत महागठबंधन के घटक दलों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। हालांकि सभी सहयोगी दल की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण आम सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में गठबंधन के घटक दलों की कई बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सख्त संदेश देते हुए सहनी ने लिखा, विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पे हमारे गठबंधन सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा, एक मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बने, ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वीआईपी की यह मांग जमीनी हकीकत के अनुरूप है? दरअसल वीआईपी के पास वर्तमान बिहार विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि पार्टी के सभी 4 विधायक पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में 60 सीटों और उप मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर गठबंधन के कई अन्य दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरजेडी इस बार भी करीब इतनी ही सीटों पर अपना दावा जताएगी। वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती थी। इस बार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस करीब 50 सीटों पर दावेदारी कर सकती है। भाकपा सीपीआई पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि उन्होंने 24 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दी है। पिछली बार भाजपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 पर जीत हासिल की थी। सीपीआई एमएल इस बार 40 से 45 सीटों पर नजर गड़ाई हुई है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने संकेत दिया है कि वो 2020 में लड़ी गई 19 सीटों से अधिक पर दावा करेंगे। पिछली बार सीपीआई एमएल को 12 सीट पर जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन अब तक 5 बैठक कर चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में सभी दलों ने सीट बंटवारे को लेकर खुलकर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद कहा, गठबंधन दलों के बीच में सीटों की बंटवारे पर बातचीत हुई। सभी दल ने उन सीटों की सूची साझा की जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि ये मामला आपसी सहमति से सुलझ जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान से आंतरिक मतभेद और स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ सकता है। कई दल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सीटों की मांग कर रहे हैं, भले ही उनका जमीनी आधार सीमित हो। आपको बता दें, महागठबंधन की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और विकासशील इंसान पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहले से तय कार्यक्रम के तहत इस वक्त दिल्ली में रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व जरूर रहेगा। अब आपको बताते बैठक में क्या होगा खास। सबसे पहले सीट बंटवारे पर मंथन होगा, चुनावी रणनीति को धार दी जाएगी, साझा घोषणा पत्र के मसौदे पे चर्चा होगी और प्रचार अभियान की दिशा तय की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एनडीए सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसकी भी रूपरेखा इस बैठक में तैयार होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बनाना है। अगर गठबंधन के दल अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।